सीटेट की हम लोग ईवीएस पढ़ रहे हैं और ईवीएस में आज जो है दो बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक तो शिकारी पौधा और एक जो है कि कौन कहाँ से आए जी। इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर जो है सीटेट में पूछे जाते हैं और शिकारी पौधा से तो बहुत माइन्यूटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर ये छोटा सा वीडियो होगा, अगर आप ठीक से देख लेंगे तो आने वाली परीक्षा में सीटेट से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा इस टॉपिक से संबंधित तो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं शिकारी पौधे के बारे में। देखिए शिकारी पौधा में ज़्यादा जो वायरल पौधा है जिसका ज़्यादा नाम लिया जाता है वो है नीपेंथिस पौधा जो है ये ज़्यादा प्रचलित है। जैसा कि एनसीईआरटी में भी बताया गया है, क्लास 5 में इस पौधे का जिक्र किया गया है नीपेंथिस। और इसी पौधे को हम घटपर्णी के नाम से भी जानते हैं। घट माने आप समझ लीजिए घड़े की आकृति होती है इसकी, और पर्णी माने पत्ते से ढका होता है। तो यहाँ से दो क्लू आपको मिल सकते हैं कि ऐसे पौधों की जो आकृति होती है वो घड़े के समान होती है और जो ऊपर से ढक्कन होता है वो पत्ते का ही होता है। अब देखिए जरा ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। इस तरह के पौधे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं और भारत के मेघालय राज्य में ऐसे पौधे पाए जाते हैं। ये तीनों बातें आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं और भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। अब देखिए इसके आकार के बारे में बताया गया है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आपको घटपर्णी याद है तो इसके आकार के बारे में सटीक अनुमान आप लगा सकते हैं। क्या होता है, लंबे घड़े जैसा इसका आकार होता है। घट मीन्स घड़ा, तो लंबे घड़े जैसा इसका आकार होगा और इसका ढक्कन जो होता है वो पत्ती का ढक्कन होता है। इसकी जो पत्ती होते हैं, पर्ण होते हैं, उसी का ढक्कन होता है। एक बार क्वेश्चन में ये भी पूछा गया और यही विकल्प गलत कराया गया था। उसमें कहा गया था कि कांटों से ढक्कन बने होते हैं, छोटे छोटे कांटों से। तो छोटे छोटे कांटों से ढक्कन नहीं बने होते, बल्कि जो पत्ती होती है वही ढक्कन का काम करती है, पत्ती का ही ढक्कन होता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका आकार जो होगा वो लंबे घड़े जैसा होता है और पत्ती का ढक्कन होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जो ये कीड़े मकोड़े इनके पास आते क्यों हैं, क्यों इनके पास ऐसी कौन सी, तो एक बार क्वेश्चन में आया था कि क्या ये कोई ध्वनि निकालते हैं। नहीं, ऐसी कोई ध्वनि नहीं निकालते हैं। इनसे एक खास प्रकार की खुशबू निकलती है, खास प्रकार की एक गंध निकलती है और उसी गंध को सूंघते हुए कीट जो है इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। और जब आकर्षित होते हैं इनके पास आते हैं तो जो घड़ा या घट की जो आकृति है, जो घड़े की आकृति है, उसमें जाकर के फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं और अंदर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जानवरों का या कह लीजिए छोटे जीवों का शिकार कर लेते हैं। अब देखिए कैसे कैसे ये कितने बड़े जानवर या जीवों का शिकार कर लेते हैं। चूहों का शिकार ये कर सकते हैं, मेढकों का शिकार कर सकते हैं, यानी चूहे और मेढक जैसे बड़े थोड़ा जीव जो हैं उनका शिकार भी ये कर लेते हैं। फिर कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे जीवों का भी ये शिकार कर लेते हैं। अब एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि शिकारी पौधे वहाँ ज़्यादा डेवलप होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। अब नाइट्रोजन की कमी जब मिट्टी में होती है तो उसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को जो है अपनी ओर आकर्षित करके उनका शिकार करते हैं। अब जरा देखिएगा, तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि शिकारी पौधा जो जनरली नीपेंथिस है, घटपर्णी है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है, लंबे घड़े जैसा आकार होता है, पत्ती का इसके ऊपर ढक्कन बना होता है और इसलिए अपने अंदर से एक खास प्रकार की खुशबू निकालता है जो कीटों को उसकी ओर आकर्षित करता है। अब जब कीट आ जाते हैं तो इसके जो घड़े की आकृति है उस घड़े में जाकर के कीट फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं और ये पौधा उनका शिकार कर लेता है। अब यहाँ पर चूहे हैं, मेढक हैं, कीड़े मकोड़े हैं, छोटे जीव हैं, इन सब का शिकार ये पौधा कर सकता है। तो आप इससे संबंधित क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यहाँ पर इसी चैप्टर से रिलेटेड में एक वेलक्रो से संबंधित एक घटना बताई गई है। वेलक्रो हम लोग जानते हैं या आप जानते होंगे कि चप्पल में भी जिसमें चर चर की आवाज़ आती है, एक स्ट्रिप टाइप का होता है, खोलने और बंद करने के काम आता है, बैग में भी लगा होता है कभी कभी।
आपके जूते में कहीं लगा मिल सकता है, चप्पल में लगा मिल सकता है। तो इस तरह से जो है वेलक्रो होता है जो चिपक जाती है सतहें। तो इसके बारे में बताया गया है कि वेलक्रो का अस्तित्व में कैसे आया वेलक्रो, या खोज किसने की। देखिए वेलक्रो जो है 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल स्विट्जरलैंड के जो थे, एक दिन ऐसे ही घूमने बाहर निकले थे अपने कुत्ते के साथ। तो रास्ते में क्या देखा क्या, रास्ते में उनसे कुछ बीज चिपक गए। अब आए तो देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि बीज कैसे चिपक गए। फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप से उन बीजों को देखा तो देखा कि उसमें बीजों में बहुत छोटे छोटे हुक लगे हुए हैं। फिर इसी से उनको एक आइडिया आया और उन्होंने वेलक्रो का निर्माण किया, जो आज देखते हैं आप बैग में, जूते में, चप्पल में, तमाम जगहों पर यूज किया जाता है। तो ये छोटी सी घटना थी, इसके बारे में आप जानकारी कर लेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें एक बहुत अच्छी सी पोयम है, कौन कहाँ से आए जी। तो इससे जो है इसमें क्या किया गया है कि बताया गया है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से आई हैं। तो उसके बारे में एक नज़र हम डाल लेते हैं। अब देख लीजिए ज़रा इसको कि मिर्ची, तो मिर्ची के बारे में बताया गया है कि मिर्ची जो है वो दक्षिण अमेरिका की है। इसको पुर्तगाली लोग भारत में लेके आए थे, इसलिए दोनों लिखा दे कि है तो ये दक्षिण अमेरिका की, लेकिन लेकर भारत कौन आया, पुर्तगाली भारत लेकर के आए। भिंडी और काफ़ी के बारे में कहा गया है कि ये अफ्रीका की है। अब गोभी और मटर के बारे में बताया गया है कि ये यूरोप से आई है, यूरोप की है। सोयाबीन के बारे में बताया गया है कि सोयाबीन जो है चाइना से इसका ओरिजिन हुआ, चाइना से फिर अमेरिका पहुंची और फिर अमेरिका से भारत में आई। अब बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, इतने जो हैं ये देसी हैं, यानी ये सब भारत के ही हैं, अपने ही देश के हैं। फिर नीचे मूंगफली, आलू, अमरूद, ये अमेरिका की देन है। तो इस तरह से इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक से एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे कि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके गलत ना हो परीक्षा में। और एक बात और कि आप लोग इसको थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर कर देंगे तो जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो है बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। सीटेट के जो 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट के कंप्लीट वीडियो आपको मिलेंगे, कहीं एक भी टॉपिक ऐसी नहीं होगी जिसका वीडियो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैं अलग हो जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, देख लीजिएगा इसको। थैंक यू।